हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सभी। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में हमने जो है कुछ बेसिक कवर किया था और अभी आगे हम अभी बेसिक ही लेके चलेंगे, क्योंकि इसका जो बेसिक अगर आप अच्छे से क्लियर कर लोगे तो आगे पूरे चैप्टर में आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो हमने पिछली वीडियो में क्या देखा, हमने देखा उसमें हेरिडिटी के बारे में पढ़ा था, हमने वेरिएशन के बारे में पढ़ा था, हमने जो है इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था। तो ये तीन जो टॉपिक हैं, तीन जो पॉइंट हैं, ये हमने अच्छे से कवर किए। अब हमारे पास आता है डीएनए और दो तीन और टर्म हैं जिनको हम अभी क्लियर करेंगे। तो जब बात डीएनए की आती है तो अब आप यहाँ देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक सेल है और सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद होता है। यहाँ तक समझ आया आपको कि ये क्या है, हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर जो है डीएनए मौजूद होता है। तो अब आप देखिए, सेल जो होती है वो इतनी छोटी होती है कि इसे हम नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते। तो जब इतनी छोटी सेल होती है जिसे हम नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते, तो उसके अंदर भी डीएनए जो मौजूद होता है, और जिसकी मैं अगर लंबाई की बात करूं तो वो देखिए, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 2.2 मीटर। तो अब सवाल यहाँ आता है कि एक इतनी छोटी सेल जिसे हम देख भी नहीं सकते, उसके अंदर 2.2 मीटर लंबा धागा, धागे के जैसे होता है डीएनए, तो इतना लंबा धागा कैसे एडजस्ट किया गया। तो इसके लिए एक टर्म यूज होती है जिसे बोलते हैं हम डीएनए पैकेजिंग। ठीक है। तो डीएनए पैकेजिंग के थ्रू इसके अंदर डीएनए फिट किया जाता है। अब आप देखिए कि अच्छा चलिए कोई बात नहीं, इस जो डीएनए पैकेजिंग को है इसको हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर के उसमें अच्छे से क्लियर करेंगे इसको। तो अभी आप देखिए, हाँ, डीएनए के बारे में आपको पता चला। अब डीएनए क्या चीज़ होता है, डीएनए जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक डीएनए पूरा। अब इस डीएनए में इसके कुछ सेगमेंट होते हैं, जैसे ये हो गए, ये क्या है, ये कुछ एक सेगमेंट है, और यही सेगमेंट क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें यही बनाता है, यही हमें दिखाता है जो हमारे कैरेक्टर्स हैं। अब आप देखो कि ये कुछ एक हो गए हमारे क्या, सेगमेंट। अब यहां से अब आप एक चीज ये देख रहे हो कि मैं इन सेगमेंट की सिर्फ इतने इतने की ही बात कर रहा हूं, बाकी का जो ये पोर्शन है या ये है, ये आप देखोगे तो ये जो पार्ट होता है डीएनए का, ये क्या होता है, ये होता है नॉन कोडिंग। ठीक है। तो अब आप यहाँ एक चीज समझ सकते हो कि डीएनए का जो 2% पार्ट है, सिर्फ 2% ही पार्ट होता है, वो होता है कोडिंग। और बाकी का जो 98% पार्ट है वो क्या हो जाएगा, नॉन कोडिंग। क्लियर। तो कोडिंग वाला जो पार्ट है यही हमारे जो कैरेक्टर्स को दिखाता है, यही हमारे कैरेक्टर्स को लेके आता है, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन जो ट्रांसमिशन होता है वो यहीं से होता है। और जो 98% डीएनए है ये क्या हो जाएगा, ये जंक है। ठीक है, ये हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। अब बात आती है, अब एक वर्ड और आता है इसके अंदर, कैरेक्टर्स, जिनकी हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी, कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर्स कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं, इसे हम अभी देखते हैं। जैसे अब कैरेक्टर्स में देखिए, मान लीजिए कि अब हमारे बाल जो हैं, किसी के ब्लैक होते हैं, किसी के ब्राउन होते हैं, किसी के ब्लॉन्ड होते हैं, या उसका टाइप अगर देखें हम तो किसी के कर्ली हेयर होते हैं, किसी के स्ट्रेट होते हैं। स्किन कलर की बात करें या हमारी आइज़ के कलर की बात करें, इसमें काफ़ी वेरिएशन आते हैं आइज़ के कलर में। जैसे इसमें हमें देखने को मिलते हैं कि भाई किसी किसी की आइज़ जो होती हैं वो ब्लैक होती हैं, ज़्यादातर लोगों की ब्लैक ही होती हैं, किसी किसी की ब्राउन होती हैं,
ब्राउन भी आपको खूब देखने को मिलेंगी, और किसी किसी की आपको ब्लू भी आईज देखने को मिलेंगी। ब्लू बहुत कम देखने को मिलती है, ब्लू ग्रीन ऐसे अलग अलग जो है कलर में हमें देखने को मिलती हैं। तो अब यहाँ मैं लिखता हूँ एक बार, देखिए आई कलर। तो आई कलर हमारा क्या है, ये है हमारा कैरेक्टर। क्या कहा मैंने, जो हमारा आई कलर है वो क्या है, हमारा कैरेक्टर है। और जो ये अब मैंने यहाँ लिखा है आई कलर कौन कौन से, अब इसमें भी तो वेरिएशन हो गई। तो ये जो वेरिएशन है ये क्या है, ये होते हैं ट्रेट्स। यहां तक आपको समझ आया कि मैंने यहाँ दो टर्म यूज की हैं, पहली की है कैरेक्टर और दूसरी की है ट्रेट्स। तो अब आप देखिए कि जो आई कलर हो गया वो क्या हो गया, हमारा कैरेक्टर हो गया। पर कौन सा आई कलर है, ग्रीन है, ब्लू है, जैसे अब जो भी कलर आते होंगे, ब्लैक, ब्राउन, ठीक है, तो वो सारे क्या हैं, वो हैं ट्रेट्स। तो मे बी आपको यहाँ तक मैटर जो है क्लियर हो चुका होगा, अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब आप देखिए, जब मैंने सेगमेंट की बात की थी तो सेगमेंट में क्या चीज़ होती है, जैसे यहाँ क्या हो जाएगा, जो सेगमेंट होता है डीएनए का उसे बोला जाता है जीन। अब जीन क्या काम करता है, यहाँ हमने बनाए थे सेगमेंट जिसे मैं जीन कह सकता हूँ, और यही आगे क्या काम करता है, आगे आरएनए, और आरएनए से प्रोटीन, और इससे फिर बनता है कैरेक्टर। तो इसको आप ऐसे भी देखिए कि जो जीन है ये सेगमेंट है किसका, डीएनए का। तो मैं यहाँ डीएनए भी लिख सकता हूँ, क्लियर। तो सेगमेंट जो है किसका, डीएनए का, वो क्या हो गया, जीन हो गया। और ये आगे क्या बनाते हैं, आरएनए बनाते हैं, आरएनए बनता है डीएनए से। फिर उसके बाद वो क्या बनाएगा, आरएनए प्रोटीन बनाएगा, और यही प्रोटीन क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे कैरेक्टर्स। अब कौन कौन से होंगे, कैरेक्टर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे हाइट का हो गया। अब हाइट क्या होगा, एक कैरेक्टर हो गया। ट्रेट्स क्या हो गया कि वो लंबा है या बौना है, ये हो गए ट्रेट्स। तो यहाँ तक अब आप देखिए आपको समझ आ चुका होगा मैंने जो ट्रेट्स और इनके बारे में बताया अभी, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि और दो तीन टर्म हैं, उनको और हम अच्छे से कर लेते हैं साथ में, ताकि आपको ज़रा सी भी दिक्कत ना हो। अब देखिए इसमें, अब मैं एक बात करता हूँ कि जो एक जीन के दो एलील होते हैं, क्या कहा मैंने, अगर कोई एक जीन है तो उसके एलील कितने होंगे, वो होंगे दो। कौन कौन से, वो होते, एक होता है डोमिनेंट, और एक हो जाएगा हमारे पास रिसेसिव। डोमिनेंट और रिसेसिव दो हमारे पास जो है एलील हो जाएंगे। अब आप देखिए डोमिनेंट और रिसेसिव होते क्या है असल में। डोमिनेंट को अब हम पहली बात तो हम लिखें कैसे, इसको लिखते हैं, इसमें लिखते हैं अपर केस, तो इसमें हो जाएगा लोअर केस। यहाँ तक क्लियर। जैसे कि अब मैं एक एलील एक कैरेक्टर लेता हूँ हाइट का, ठीक है। तो हाइट के कैरेक्टर के लिए मुझे प्लांट को देखते हैं, तो इसमें आता है कैपिटल टी स्मॉल टी। मेंडल का आपने नाम सुना होगा, छोटी कक्षाओं में भी आपने देखा होगा, उसमें मेंडल ने एक पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने क्या किया कि टॉलनेस को पहले उस पर एक्सपेरिमेंट किया, टॉलनेस को लेकर। तो अब आप देखिए यहाँ पर उसने जो है दो कैरेक्टर, दो एलील लिए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए इन दोनों में डोमिनेंट कौन है, सीधी सी बात है, जहाँ अपर केस लिखा है मैंने तो ये हो जाएगा डोमिनेंट, और जो लोअर केस वो हो जाएगा रिसेसिव। यहाँ तक आपको समझ आया। अभी अब आगे देखिए आगे क्या होगा इसके अंदर, कि अब इसको एक बार हम देखें कि इसको समझने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जीनोटाइप और फिनोटाइप असल में है क्या।
तभी हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप होता है कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जैसे ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है, ये क्या होंगे? जेनेटिकली मीन्स हमारे पास क्या है, ये हमारा क्रोमोसोम है। अब देखिए यहाँ अगर कोई कैपिटल टी है, क्योंकि हमारी सेल्स कैसी हैं, डिप्लॉयड हैं, तो यहाँ भी इसके इसी पार्ट के ऊपर क्या हो जाएगा, कैपिटल टी ही होगा। अगर मैं जेनेटिक्स की बात कर रहा हूँ, उसके जीन के अंदर क्या है, उसके क्रोमोसोम के अंदर क्या है, तो यहाँ आप देखिए कैपिटल टी, ठीक है। और यदि अगर यहाँ स्मॉल टी होता है इसमें, तो इसमें भी स्मॉल टी ही होता। क्लियर? तो अब आप देखिए, और यहाँ मैं यदि मैं फिनोटाइप की बात करूँ तो फिनोटाइप में क्या होगा? फिनोटाइप में हो जाएगा मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस मतलब कैपिटल टी से हमें क्या देखने को मिलेगा? कैपिटल टी से हमें ये देखने को मिलेगा कि कैपिटल टी का मतलब हो गया टॉल, और जो स्मॉल टी है इसे हम लिखते हैं ड्वार्फनेस के लिए। तो यहाँ मैं ये भी लिखता हूँ, ठीक है। तो कैपिटल टी का मतलब हो गया टॉल और स्मॉल टी का मतलब हो गया ड्वार्फ। अब आप देखिए कि यहाँ हमने जब डिप्लॉयड इनके क्रोमोसोम की अगर बात की, तब यहाँ क्या लिखा मैंने कि जब कैपिटल टी यहाँ है तो सेम इसी जगह ही यहाँ पर जो है कैपिटल टी होगा। तो अब डोमिनेंट कैरेक्टर के अंदर क्या चीज़ आ जाएगी? यदि इनकेस जैसे मैंने यहाँ अभी तो एक ही लिखा है और यहाँ मैंने 2 लिखे हैं, तो यहाँ एक अकेला कभी नहीं आता, तो यहाँ इसके साथ ये भी ऐड हो जाएगा। और अगर टॉलनेस के पेयर बनते हैं, जैसे सीधी सी बात है कि टॉलनेस को हम मेजर कैसे करते हैं? एक तो वो आदमी जो लंबा है और एक वो जो छोटा है, बोना है, ड्वार्फ है। तो अब इसके पेयर कैसे बना सकते हैं हम? कैपिटल टी कर सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कर सकते हैं, स्मॉल टी कर सकते हैं। बस हम यही पेयर बना सकते हैं लंबाई को लेकर। पेयर ज़रूर ये बना सकते हैं, पर जो मॉर्फोलॉजिकल जो हमें चीज़ें दिखाई देंगी वो कैसी होंगी? ये तो कैसा हो जाएगा, ये तो हो ही गया टॉल, और ये कैसा हो गया, ये हो गया ड्वार्फ। तो यहाँ ये कैसा हो जाएगा? बीच में ना टॉल ना ड्वार्फ, नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये भी टॉल ही होगा। और टॉल ये क्यों होगा? क्योंकि यहाँ आप देखो हमारे पास क्या है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई दे रहा है हमें, कैपिटल टी, ये इस पे भारी पड़ेगा, इसलिए ये भी प्लांट कैसा हो जाएगा? टॉल। तो यहाँ तक का मैटर में भी आपको समझ आ चुका होगा। तो आज के कुछ बेसिक्स में इतना ही है, फिर उसके बाद हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ इसको और अच्छे से हम क्लियर करेंगे और आगे पढ़ेंगे इसमें बेसिक में। अभी बेसिक ही चल रहा है हमारा, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।